सार्फिन वो सब जो कि सोलर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, वो अब हो गए हैं परेशान क्योंकि नेपरा का आया है एक नया फैसला और उसने सबको आई थिंक एक झटका दिया है। और उसकी वजह ये है कि जो नए सोलर सार्फिन हैं उनके लिए ग्रिड को बिजली बेचने पर कम मुनाफे की बात सामने आ गई है। अब होगा ये कि जो सोलर नेट मीटरिंग की पॉलिसी है उस पर आवाम एक तो शदीद एहतजाज की जानिब जा रहे हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। जो कमिटमेंट गवर्नमेंट की जानिब से की गई थी, ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट उससे बैक ऑफ करिए, तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट भी क्रिएट हो रहा है कि एक्चुअल में पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की टूवर्ड्स ऑल द पीपल जिन्होंने इतने बड़े बड़े सोलर सिस्टम लगाए थे और उनको ऐसा लगा था कि वो जो हमारा नेशनल ग्रिड है उसमें बिजली डालेंगे और उससे उनको पैसा मिलेगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कल जो अवैस लगारी साहब हैं उन्होंने भी कहा कि जो 40 रुपये का उन्होंने ब्रेकअप दिया, इसमें कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या हैं। तो चलिए इस सब पे बात कर लेते हैं। सैयद अवैस अली इन्फ्लुएंसर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो अवैस मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करें, ये हुआ क्या है? आई मीन वी आर टॉकिंग फॉर द सेकंड टाइम राउंड ना, और ये दूसरी मरतबा ये चीज़ हो रही है। ऑल्दो के वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया है और पावर डिवीज़न को नज़रसानी की अपील भी की है, बट स्टिल ये बात इस लेवल तक आती ही क्यों है कि वज़ीर आज़म को नोटिस लेना पड़े? सो हमने पहले जो बात वहाँ पे लास्ट टाइम हमने बात की थी, वो हमने यही, मेरी जो एक्सपेक्टेशन ये थी कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट जो थी वो ड्राफ्ट रेगुलेशंस दी थी और उसके बाद पब्लिक हियरिंग हुई, लोग लाहौर से आए, कराची से लोगों ने ज्वाइन किया ऑल द वे इस्लामाबाद, तकरीबन 200-300 लोग आए थे। तो पब्लिक हियरिंग की एक पूरा तमाशा ही था एक तरह से नेपरा की तरफ से। फिर मुझे था कि शायद पब्लिक हियरिंग के बाद वो उसको टोन डाउन कर देंगे प्रोज्यूमर की जो ड्राफ्ट रेगुलेशन थी, मगर उन्होंने उसको एज इट इज़ जो है वो पब्लिश कर दिया साइलेंटली थ्रू एन SRO। तो उस पर मतलब बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं किए। तो एक तरह से वो ढोंग ही था, एक तरह से तमाशा ही था पूरा जो तो अब जो अभी चेंजेस जो उन्होंने अवैस नजर सानी की बात हो रही है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आई थिंक 8 रुपए तक हम चले जाएंगे वो सार्फिन जिनके पास ऑलरेडी सोलर हैं जो नेशनल ग्रिड के अंदर डाल रहे थे बिजली। आई मीन मेरे ख्याल में उनको पर यूनिट 8 होगा, 10 होगा, ज़्यादा क्या होगा। आपका जो एक्चुअल यूनिट प्राइस है जिस पर नेपरा बिजली बेच रहा है या कंज्यूमर्स को दे रहा है वो लगभग 40 के आसपास है। तो ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। नजर सानी में भी क्या हो जाएगा? आई मीन आपने जहां 20 और इससे ऊपर के पैसे रखे हुए थे, अब आप बिल्कुल 8-10 पर ले आए हैं, तो उनको तो फिर भी नुकसान ही होने वाला है। ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है आपके सबके व्यूअर्स के लिए, वो ये कि जो सिर्फ उन लोगों के लिए हो रही है जिन्होंने ऑलरेडी लगाया हुआ है नेट मीटरिंग। जो नए कंज्यूमर्स आने वाले हैं उनके लिए यही पॉलिसी है, इस पर कोई नज़रसानी नहीं होने वाली है। तो ये बड़ा सही। इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसी जो पब्लिश हो चुकी है उसमें 11 रुपया, 10 से 11 रुपये की बायबैक होगी और नेट बिलिंग होगी। जो भी अब 9 फरवरी के बाद से नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करेगा, सोलर लगाएगा, उस पर यही रूल्स अप्लाई होंगे। सही। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है वो ये कि जिन्होंने लगा चुके हैं, जिनके पुराने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, उस पे नज़रसानी की जाए, क्योंकि उन्होंने नेपरा ने उनके लिए भी जो थी नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग कर दी थी। ये अपने गवर्नमेंट के ये निज़ाम को अवैस कितना मुश्किल कर देता है कि आपने दो पैरेलल सिस्टम्स रख दिए हैं कि जिन्होंने पहले से लगा रखा है उनके लिए कोई और रेट है, जो अब लगाएंगे उनके लिए कोई और रेट है। और एक बात मुझे ये समझ ही नहीं आती वो ये कि हमें क्या ज़रूरत थी मतलब सोलर पैनल्स को इनकरेज करने की, अगर हमारा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था। आपके मुल्क में तो आईपीपीज ऑलरेडी इतना बिजली बना रहे थे, आप कैपेसिटी चार्जेस ऑलरेडी इतने ज़्यादा दे रहे थे, हमें बिजली खरीदने की ज़रूरत नहीं थी आवाम से। जी, सबसे पहले तो ये कि लीगली जो है एक जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो एक पॉलिसी को देखते हुए किया था। अब हुकूमत, आई थिंक इट्स ओके अगर वो नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक नई पॉलिसी लाती है तो लोग ओके। उसको देखते हुए अपनी फिजिबिलिटी करेंगे। आई थिंक इट्स ओके फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। बट अगेन जो नो अभी जो नया बंदा अभी लगाने वाला है उसके लिए, टू बी ऑनेस्ट, इन माय ओपिनियन इट डजंट मेक सेंस कि वो नेट मीटरिंग लगाए। 5 यूनिट दे के 1 यूनिट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर दैट दे गो फॉर अ स्मॉलर सेटअप और उसमें बैटरीज में इन्वेस्ट करें। खैर वो एक अलग डिस्कशन है। दूसरी बात ये है कि एक जो है ना, जो लोगों ने सोलर लगाया हुआ है उसमें एक पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करिए कि पता नहीं इन लोगों की वजह से जो सोलर लगा रहे हैं लोग, उनकी वजह से जो गरीब आदमी है उसके ऊपर कितनी महंगी उसको बिजली मिल रही है। सारा जो ब्लेम हम पे शिफ्ट किया जाता है जो हमारे नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स हैं। अब इन्होंने चेंज किया, अब देखते हैं कितनी सस्ती ये लोग बिजली करते हैं। 1-2 रुपए बोले जा रहे हैं वो बार बार। हालांकि अब देखें ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और PHEVs सही। हैं उस पे ऑल्टो वाला जो है वो भी 1% जो है वो टैक्स देता है उनकी जो उनको फाइनेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जो जी। अमीर लोग ही लेते हैं। तो यस। ये इस तरह जो है कि गवर्नमेंट्स इस तरह की पॉलिसीज़ बनाती हैं टू इनकरेज रिन्यूएबल्स। तो ओके। लोगों ने इन्वेस्ट ओके। किया था सोलर में और उनको इसलिए वो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और
बात वही आ गई कि हुकूमत ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे उसका बहुत नुकसान हो रहा है। हर सोलर पैनल इंपोर्ट पे 10% टैक्स जो है वो हुकूमत कमाती है। हर बैटरी इंपोर्ट पे, हर हाइब्रिड इन्वर्टर पे जो इंपोर्ट होता है उस पे हुकूमत अप टू 50% जो है वो टैक्स कमाती है। इस पे तो ये तो हुकूमत के खजाने में चीज़ें जा रही होती हैं। एब्सोल्युटली इस पे तो ना अवैस ऐसे अब, हुकूमत मजबूर हाँ अब करती है सिचुएशन ये कि बन पता रही है नहीं कि क्या गालिबन हो गया। परसों इसमें शहरी रमान साहबा ने भी बड़ी क्रिटिसिज्म की है। यहाँ पे विनोद सिंह में पीपल्स पार्टी ने रूरल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इसको फ्री ना। सो गवर्नमेंट नून लीग वो प्रॉब्लम उसको आएगी, इस मामले में आई भी है, इसी वजह से शायद वो टोन डाउन हुई है। बट माय क्वेश्चन इज, एक ले मैन वो इससे क्या समझे, क्योंकि जो एक इस वक्त ज़बान ज़द आम चल रहा है मामला वो ये कि जी हुकूमत, पहली चीज़ हुकूमत नहीं चाहती कि अवाम को सस्ती बिजली मिले। दूसरी चीज़, जो हमने जिसको एक्सपेंसिव बिजली बनाने वाले इदारे हैं उनको किसी तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है, उनको कुशन देने की कोशिश की जा रही है। तीसरी चीज़ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रही है वो ये कि भाई जब पूरी दुनिया को पता है कि ये एक क्लीन एनर्जी है, पाकिस्तान को पता है ये क्लीन एनर्जी है, तो हम अपना ये जो कोयले से बिजली बनाना और महंगी बिजली बनाना फर्नेस ऑयल से, हम इसको रैप अप क्यों नहीं कर देते? हम इसकी तरफ पूरा क्यों, चीन ने पहाड़ के पहाड़ सोलर पे खड़े कर दिए हैं। सो ये वो चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा इन 3 चीज़ों को जो आम आदमी इस वक्त डिस्कस कर रहा है उसको प्लीज़ ज़रा आप एड्रेस करें। देखिए, हमारी तरफ से जो सोलर के जो एडवोकेट्स हैं ना, उनकी तरफ से भी थोड़ी सी ज़्यादती होती है कि देखें, सोलर जो लगाते हैं वो सिर्फ दिन में प्रोड्यूस होती है चीज़ ना। अब आप गवर्नमेंट, अगर आप ग्रिड हैं, आप गवर्नमेंट की साइड से देखें तो रात को भी कोई पावर प्लांट तो चलेगा। अब वो ये नॉन रिन्यूएबल्स भी हो सकते हैं, हाइडल भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच देखनी होती है। सिर्फ सोलर लगाने से हम अपना दिन का कवर कर सकते हैं। रात के लिए और शाम के लिए जब या कभी क्लाउडी होता है वेदर, उस दिन के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है हमको। तो एज एक पूरी सिर्फ सोलर से नहीं होती चीज़, तो हमें थोड़ा सा इस मामले में भी सोचना चाहिए। अ, दूसरा ये था कि अभी आपका दूसरा क्या सवाल था? हाँ, हाँ। लोगों का ये एक परसेप्शन है कि भाई ये जब महंगी बिजली जो है वो हमें देना बेचने के लिए ये सारा किया जा रहा है और हुकूमत नहीं चाहती कि आम आवाम जो है वो सस्ती बिजली जनरेट करे और अपने लिए रखे। आई थिंक इट इन अ वे इट्स ट्रू। वो डेफिनेटली नेट मीटरिंग या आप ग्रिड को सप्लाई करने को बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्करेज कर दिया है। इट डजेंट मेक सेंस आई थिंक एट द मोमेंट। 5:1 रेशियो बहुत ज़्यादा हुआ है। इस वो उनको एक तरह से मैं अगर हुकूमत को एडवाइस करूं या उनको मशवरा दूं, वो यही होगा कि आप इसको एज अ आपके जो टाइम ऑफ यूज़ के वो हैं स्लैब्स, अभी 20 घंटे जो है वो ऑफ पीक होता है और 4 घंटे पीक होता है। इसको थोड़ा सा डिवाइड करें, इंसेंटिवाइज करें लोगों को कि वो बैटरीज लगाएं। और जब आपको डिमांड की ज़रूरत होती है, आपके शाम के वक्त हैं, रात के वक्त हैं, लोगों को इस तरह से इंसेंटिवाइज करें कि वो बैटरी से वापस ग्रिड को सप्लाई करें बिजली। तो इस तरह की और इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं, बट बहुत ही एक वो यानी मायोपिक व्यू से इस पॉलिसी को उन्होंने किया है। आई थिंक अगर आज सोलर लगाऊं, अगर मुझे आज लगाना है, इन्वेस्ट करना है, तो मैं डेफिनेटली नेट ये जो ग्रीन मीटर है या जो भी रिवर्स मीटर है वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊं। सही। मैं अब सारे पैसे जो है अपने ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड पे लगाऊं और बैटरीज पे लगाऊं और सेल्फ कंजम्पशंस पे फोकस करूं। अवैस गवर्नमेंट की पॉलिसी कितनी फ्रेंडली हो सकती है सोलर कंज्यूमर के लिए, नोइंग कि हमारे तकरीबन 2035-2040 तक के आईपीपीज के साथ अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ पर हमने मुज़ाकरात किए, कुछ हम ख़त्म नहीं कर पाए, कुछ अभी तक चल रहे हैं। हम उन्हीं की वजह से ये कैपेसिटी चार्जेस बेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एक यूनिट जो गवर्नमेंट हमें दे रही है वो इतना महंगा पड़ रहा है। सो आई डोंट थिंक सो ये प्रैक्टिकल है एक्सपेक्ट करना फॉर द रीन्यूएबल एनर्जी, फॉर द सस्टेनेबल एनर्जी प्लान्स, नोइंग कि अभी 35-40 तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे और खास करके आपको कैपेसिटी चार्जेस भी देने हैं, वो बिजली जो हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं उस पर। बस एक सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स ये भी हुए हैं कि डिमांड वैसे लो थी, फिर कोरोना भी आया बीच में, इंडस्ट्री बैठी, इकोनॉमिक हालात हमारे ऐसे थे कि इंडस्ट्री भी बिजली लेना ख़त्म कर दी उसने। राइट। तो अब इस तरह से मतलब इट्स नॉट अ ब्लैक एंड वाइट, इसमें बहुत चीज़ें हो रही थी। बट अगेन बात अभी गवर्नमेंट, अगर मैं गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचूं कि उसको डिमांड बढ़ानी है अपनी ग्रिड की, मगर ये जो इस तरह की जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो मैसेजिंग कर रही है गवर्नमेंट, इससे वो बिल्कुल भी वो मैसेज नहीं जा रहा कि आप जो है कंजम्पशन बढ़ाएं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वो इनकरेज करना चाहिए। अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वो करोड़ों रुपए की रिक्शा इलेक्ट्रिक होना चाहिए, आपकी बाइक्स या इलेक्ट्रिक द होनी स्मॉल चाहिए, कार्स छोटी गाड़ी अफोर्डेबल। ऑल्ट, हाँ मेहरान और वो वाली साइज़ वाली जो हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करेंगे
तब आपकी ये जो इलेक्ट्रिक जो Nice point. कैपेसिटी Consumption हो पेमेंट ये सकेगा। आप बहुत अच्छा पॉइंट है। Absolutely, बहुत absolutely. वैस इसी पे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जो आपने आखिरी पॉइंट किया कि ये जो एक परसेप्शन है कि जी फॉर द एलीट्स ये चीज़ें आसान की जा रही हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो उस पर नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म ने उस पर नोटिस तो लिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।